हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 9वें चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन से हमने पिछले वीडियो में हल करने सीख लिए थे। यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से हल करना शुरू करेंगे। तो इसका 11वां क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ा है। ये टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये टावर खड़ा है, यहाँ से इसके टावर के सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, यानी दूसरे तट का एक बिंदु है, ये मान लेते हैं हम। यहाँ पे इसके शिखर का ये बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे इसे 60 डिग्री है। ये इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर जाने के बाद में इसके जो उन्नयन कोण ये 30 डिग्री बन जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी हमने और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। नहर की चौड़ाई क्या है? BD। यहाँ पे हम हल करते हैं अब इसको। तो माना टावर की ऊंचाई AB मान लेते हैं हम और नहर की चौड़ाई यहाँ पे मान लेते हैं BD। तो त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर AB बटे में BD। tan 60 का मान वर्गमूल 3 रख लेते हैं हम, बराबर AB बटे में BD, और AB आ जाता है यहाँ पे वर्गमूल 3 BD। एक नंबर समीकरण मान लेते हैं हम। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर AB बटे में 20 जमा में BD। तो 20 जमा BD हो जाता है और tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3। और इसको जब हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है AB बराबर 20 जमा BD बटे वर्गमूल 3, यानी 20 जमा BD एक के साथ में दूसरी साइड में जाके गुणा हो जाता है। 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं हम इसको। 1 नंबर समीकरण से AB का जो मान है हम 2 नंबर समीकरण के अंदर रख देते हैं। दूसरे समीकरण में जब हमने इसका मान रखा तो हमारे पास आ जाता है ये वर्गमूल 3 BD बराबर 20 जमा BD बटे वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 दूसरी साइड में जाके ये गुणा हो जाता है। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 आ जाती है। तो 3 BD बराबर 20 जमा BD, और BD है जो दूसरी साइड में जाके फिर घट जाता है, इसका निशान बदल जाता है। तो 3 BD में से 1 BD घटाएंगे तो 2 BD बच जाता है हमारे पास में, बराबर 20, और BD का मान 10 आ जाता है। तो नहर की चौड़ाई आ जाती है हमारे पास में BD 10 मीटर, और BD का मान जो 10 है समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं हम। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वर्गमूल 3 BD है, AB बराबर वर्गमूल 3 BD की जगह 10 रखा हमने। तो नहर जो AB का मान आ जाता है हमारे पास में 10 वर्गमूल 3। तो टावर की ऊंचाई आ जाती है 10 वर्गमूल 3 मीटर। अगला जो इसका क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी 7 मीटर ऊंचा भवन है, जो ये भवन है 7 मीटर ऊंचा, इसके शिखर से, इसके यहाँ से बिंदु ए है जो ये शिखर है, इससे एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर है जो ये मान लेते हैं हम, इसको उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी जो टावर इसका पाद बिंदु जो आधार बिंदु है, इसका अवनमन कोण है जो, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने। टावर की ऊंचाई क्या है? CD। अब देखिए, माना टावर की ऊंचाई बराबर CD, भवन की ऊंचाई AB बराबर C हो जाता है ये, और बराबर 7 मीटर। तो त्रिभुज ABC में जब हम निकालेंगे tan 45 बराबर 7 बटे में BC आ जाता है, यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो BC हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 7 के बराबर। अब त्रिभुज DEA के अंदर क्या होगा? AE बराबर BC होगा, AE बराबर BC होगा। तो DEA के अंदर हमें tan 60 का मान निकालेंगे, DE बटे में AE, और AE किसके बराबर है? BC के बराबर, और BC का मान हमारे पास 7 आया है यहाँ पे। तो ये मान जो है ना हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। वर्गमूल 3 बराबर DE बटे में BC
क्योंकि यही बराबर BC है। और समीकरण नंबर 1 से BC का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हम, तो D हमारे पास आ जाता है 7 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे हमने टावर की ऊंचाई जो माननी है, टावर की ऊंचाई हमने CD माननी है। तो CD किसके बराबर हो जाएगा, DE जमा में CE। DE और CE को जब हम जोड़ेंगे तो CD आ जाता है। तो D 7 वर्गमूल 3 है और CE है जो ये 7 है। तो इसको जोड़ने के बाद 7 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, 7 × वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर। तो टावर की ऊंचाई आ जाती है ये। अब इसका अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यानी समुद्र तट के 75 मीटर ऊंचा ये लाइट हाउस है, इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ये ठीक पीछे है बिंदु और C और D पे जो जहाज हैं, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी CD ज्ञात करनी है हमने। ये पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने ये निकाला था, नहर की चौड़ाई निकाली थी। यहाँ पे ये ऐसे जहाजों के बीच की दूरी निकाल देंगे यहाँ पे। अब देखिए, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी है जो CD मान ली हमने, और AB है जो 75 मीटर लाइट हाउस की जो ऊंचाई दे रखी है। त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर 75 बटे में BD। तो BD आ जाता है यहाँ पे 75 के बराबर, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। तो एक समीकरण मान लेते हैं हम इसको। दूसरी त्रिभुज है, इसमें भी हम इसी प्रकार त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर 75 बटे में BD जमा में CD। 75 बटे में BD जमा में CD मान लेते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 और 75 बटे में BD जमा में CD आ जाता है। और जो आर पार गुणा करते हैं तो BD जमा CD बराबर आ जाता है 75 वर्गमूल 3। अब हमने निकालना है जहाजों के बीच की दूरी, तो CD बराबर निकाल लेते हैं हम। CD बराबर 75 वर्गमूल 3 घटा BD, और इसको हम 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों से जो हमने 2 समीकरण बनाए हैं, यहाँ से BD का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो ये रखने के बाद हमारे पास आ जाता है CD बराबर 75 वर्गमूल 3 घटा 75, और 75 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाता है वर्गमूल 3 - 1 अंदर बच जाता है ब्रैकेट में। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 × वर्गमूल 3 - 1 मीटर हो जाती है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी 88.2 मीटर ऊंचा एक गुब्बारा है, 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई है लड़की की। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी हमने। अब देखिए, माना गुब्बारे की ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ पे AG और DF 88.2 मीटर। लड़की की लंबाई CH हो जाती है बराबर BG बराबर EF 1.2 मीटर, और AB बराबर DE है। AB बराबर D हो जाता है। कैसे हो गया, क्योंकि जो लड़की की जो लंबाई है वो हम इसके गुब्बारे की ऊंचाई में से, जो गुब्बारा जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसमें से हमें लड़की की लंबाई घटा देते हैं, तो ये 87 मीटर आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास इतने मान आने के बाद त्रिभुज ABC में ले लेते हैं हम। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर 87, AB का मान 87 आया है, और बटे में BC। tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तो BC बराबर 87 बटे वर्गमूल 3 1 नंबर समीकरण बन जाता है ये। इसी प्रकार जो दूसरी जो त्रिभुज है
DEC त्रिभुज DEC में tan 30 बराबर 87 बटे में BC जमा में यानी BC जमा में BE आ जाता है। tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर 87 बटे BC जमा में BE। और जब आर पार जो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इसकी तो हमारे पास आ जाता है BC जमा BE बराबर 87/3। अब हमने निकालना क्या है यहाँ पे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा इस यहाँ से यहाँ तक जाता है तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाती है BE। तो हमने BE निकालना है तो यहाँ पे हम BE निकाल लेते हैं। तो BE हो जाता है 87/3 घटा BC और इसको हम 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से BC का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो BE आ जाता है 87/3 घटा 87/3 और लघुत्तम लेके हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में BE का मान 174/3 और हर का परिमेयकरण हम यहाँ पे कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने के बाद BE का मान आ जाता है 58/3। इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाती है 58/3 मीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के जो आधार है यहाँ तक जाता है। एक मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर यहाँ पे खड़ा है एक आदमी बिंदु ए पे, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। पाद मतलब आधार यहाँ पे समान चाल से जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमने ज्ञात करना है। अब देखिए, माना मीनार की ऊंचाई हमें भी मान लेते हैं। कार द्वारा तथा कार बिंदु C और D पर है, यहाँ पे C से D पर जाती है। ABD में त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर AB बटे में BD, tan 60 का मान √3 बराबर AB बटे में BD और यहाँ से BD का मान हम निकाल लेते हैं। BD हो जाता है AB बटे √3, 1 नंबर समीकरण में मान लेते हैं इसको। और उसी प्रकार त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर AB बटे में BD जमा में CD। तो BD जमा में CD आ जाता है। ये tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर AB बटे में BD जमा में CD और BD जमा में CD जब बार पार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BD जमा CD बराबर √3 AB के आ जाता है और CD हमारे पास आ जाता है यहाँ पे √3 AB घटा में BD। अब जो पहला जो समीकरण है यहाँ से BD का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देते हैं। तो CD बराबर √3 AB घटा AB बटे √3 आ जाता है और इसको हल करते हैं तो CD का मान आ जाता है 2 AB बटे √3। अब देखिए, जो CD है ये 6 सेकंड में दूरी तय की गई है। इसने बोला है ना कि इस 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ पे ये 6 सेकंड में पहुंचती है। तो 6 सेकंड में जो दूरी तय की गई, कार 2 AB बटे √3 यानी जो CD का जो मान है, CD जितनी दूरी इकाई दूरी तय करती 6 सेकंड में और 1 इकाई दूरी तय करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाता है। भाग में आता है तो ये ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, 6 √3 बटे में 2 AB आ जाता है। और कार AB बटे √3 इकाई दूरी तय करती है। AB बटे √3 जो इकाई दूरी तय करती है तो कितने में करिए गुणा कर देंगे तो 3 सेकंड आ जाती है। तो 3 सेकंड में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, यहाँ पे जो BD का मान हमारे पास AB बटे √3 आया है तो BD जो दूरी तय की इस बिंदु से तो यहाँ तक ये लेती है 3 सेकंड का टाइम। तो इस बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लिया, कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड। और शुरू वाले आरंभिक बिंदु से अगर बताते हैं तो आरंभिक बिंदु से 6 सेकंड ये हो जाते हैं और 3 सेकंड ये हो जाते हैं तो कुल 9 सेकंड आ जाते हैं ये।